जो कल तक ये कह रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। कन्हैया मित्तल की मशहूर गायक है। यह हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी को यह कहा जा रहा है कि बड़ा झटका लग सकता है। मशहूर सिंगर कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस का दामन थामने का पूरा मन बना लिया है। कन्हैया ने सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे ये भजन गाया था। बड़ा लोकप्रिय भी हुआ था। बहुत ज्यादा लोकप्रिय होने के कारण कन्हैया बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गए थे। कन्हैया ने इस बात का खुलासा किया है कि आखिर कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला उन्होंने क्यों किया। वहीं कन्हैया के इस स्टैंड से कांग्रेस को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल गया। हालांकि ध्यान दीजिएगा, कन्हैया मित्तल कभी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करे। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कन्हैया कभी भी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। कन्हैया मित्तल 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान तब बेहद लोकप्रिय हो गए थे जब उन्होंने जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, योगी जी आए हैं और योगी जी ही आएंगे भजन गाया था। लेकिन अब कन्हैया और बीजेपी के रास्ते अलग होते नजर आ रहे हैं। कन्हैया मित्तल कांग्रेस किसी भी वक्त ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, बल्कि हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद के लिए हर दिल से बात हो। कन्हैया मित्तल ने बीजेपी से अपनी नाराजगी का भी खुलासा किया है। कन्हैया ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए गाए उनके भजन का गलत इस्तेमाल किया। अगर आप वो भजन भी सुनेंगे तो उसमें कहीं भी भाजपा का नाम नहीं, उसमें महाराज जी हमारे गुरु हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके लिए हमने वो गाया। मैंने नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो, हमने बस यही कहा है कि जो राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन के लिए काम करे, उसका साथ दो। कन्हैया भले उनके भजन के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हो, लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि बीजेपी से टिकट ना मिलने की नाराजगी से कन्हैया ने कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला किया। बीजेपी एक तरफ जहां कन्हैया के कांग्रेस ज्वाइन करने को अफवाह बता रही है, तो कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। भाजपा से मोह भंग हो रहा है उन सभी का जो भाजपा के साथ जुड़े थे। राम मंदिर का वह गीत लिखने वाला अगर आपके पास से जा रहा हो तो यह आत्मचिंतन का वक्त है। भारतीय जनता पार्टी सोचो खत्म हो रहा है। देखिए, कन्हैया मित्तल कभी भी बीजेपी के प्रचारक नहीं रहे, उन्होंने सनातन का प्रचार किया है। आज भी वो सनातन के साथ खड़े हैं। सनातन यानी जो युगों युगों से जो एक धर्म जो वो चला रहा है। कन्हैया कभी बीजेपी के सक्रिय सदस्य नहीं रहे, लेकिन यह भी सच है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान कन्हैया ने ही जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे भजन गाया। ऐसे में अचानक कन्हैया का बीजेपी की विचारधारा से दूर जाना बीजेपी के लिए झटका तो जरूर है। हालांकि इसका हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर क्या असर पड़ेगा यह आने वाला वक्त ही बताएगा।